स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 प्रार्थना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी करते हो ना? हमें हर रोज़ अपना कार्य पूरा करना है, अपने माता पिता की बात भी माननी है। सुबह जल्दी उठकर भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने कार्य की शुरुआत करनी है, क्योंकि प्रार्थना से ही हमें कार्य करने की शक्ति मिलती है। यह कौन है? आप इन्हें जानते हो? यह है भक्त प्रहलाद, जिनकी याद में हम होली का त्योहार मनाते हैं। प्रहलाद को भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास था, और इसी विश्वास और प्रार्थना के कारण वह अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफल हुआ। प्रहलाद की सच्ची प्रार्थना से वह भगवान से हर वक्त जुड़ा रहा। आज जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से चिंतित है, तब प्रार्थना ही हमारी शक्ति है। प्रार्थना में ही भक्ति है। स्कूल में भी हम प्रार्थना से अपने कार्य की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना के अनेक लाभ हैं। जब हम हताश और दुखी हो जाते हैं, तब प्रार्थना से ही हमारे मन में उत्साह और आशा पैदा होती है। निरंतर प्रार्थना करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं। हमारे जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना करने की शक्ति हमें प्रार्थना से ही मिलती है। जब हम निराश और दुखी होते हैं, तब हमें हमारे इष्ट देव भगवान की याद आती है, और सच्चे मन से प्रार्थना करने से हमारा मन शांत होता है। भगवान की प्रार्थना करने के साथ साथ हमें अपने माता पिता और गुरुजन की भी वंदना करनी चाहिए। आज हम इसी प्रकार की प्रार्थना पढ़ेंगे। पहले हम काव्य का पठन करेंगे। हम बालक नादान, शीस नवाकर करे प्रणाम। उस प्रभु के गाए गुणगान, जिसने यह संसार रचाया। धरती पानी हवा बनाया, जीने का ढंग हमें सिखाया। माता पिता को करे नमन, जीवन में रहे सदा अमन। बन जाए हम प्रिय सुमन। हम बालक नादान, शीस नवाकर करे प्रणाम। हम नादान बालक हैं, हम छोटे और नासमझ बच्चे हैं। हे परमेश्वर, हम आपको शीस नवाकर प्रणाम करते हैं। शीस का अर्थ है सिर, और नवाकर का अर्थ है झुकाकर। हम आपको सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। उस प्रभु के गाए गुणगान, जिसने यह संसार रचाया। धरती पानी हवा बनाया, जीने का ढंग हमें सिखाया। हमें उस प्रभु के गुणगान भी करने चाहिए, जिसने यह सुंदर दुनिया बनाई है। यह सुंदर पशु पक्षी, पहाड़, नदियाँ, सागर, सुंदर फूल, पेड़ पौधे, ये सुंदर सृष्टि का सर्जन किया है। सुंदर प्रकृति का निरूपण किया है। ऐसे सृष्टि के सर्जनहार का हमें गुणगान करना चाहिए। प्रभु ने सुंदर धरती भी बनाई है, लेकिन इस धरती पर पानी और हवा नहीं होता तो क्या होता? तो क्या जीवन संभव होता? नहीं। तो ईश्वर ने हमारी आवश्यकता के अनुसार दुनिया बनाई है। भगवान ने सूरज, चांद की भी रचना की है। इस प्रकार प्रभु ने धरती पर पानी, हवा, सूरज, चांद ये सब बनाकर हमें जीवन जीने का सही ढंग बताया है। आगे है, माता पिता को करे नमन, जीवन में रहे सदा अमन। बन जाए हम प्रिय सुमन। बच्चों, हम भगवान को प्रणाम करते हैं।
भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या माता पिता भगवान से कम है? नहीं। तो हमें भगवान के साथ साथ अपने माता पिता को भी नमन करना चाहिए। हमारे माता पिता हमें खुशियाँ देते हैं, स्वयं दुख सहकर बच्चों को खुश रखते हैं। ऐसे भगवान के समान माता पिता को हमें खुश रखना है, हमें उनका आदर करना है। हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी जब हम माता पिता का आदर करेंगे। यदि हमारे पास माता पिता का आशीर्वाद होगा तब हम हर समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। जब हम अपने माता पिता की हर बात मानते हैं तब हमें अपने माता पिता का आदर करते हैं और उनके प्रिय सुमन बन जाएंगे। प्रिय सुमन का अर्थ है प्यारे फूल। फूल के बच्चे जो होते हैं वो फूल का रूप ही होते हैं। वही बच्चे माता पिता की हर बात मानते हैं तब वे अपने माता पिता को प्यारे लगते हैं, उनके प्रिय फूल बन जाते हैं। इस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं, उनका कहा मानते हैं, तब वो उनके प्रिय बन जाते हैं। हमें अपने माता पिता के अलावा दादा दादी और सभी बड़ों का आदर करना चाहिए और उनके कामों में भी उनकी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार इस प्रार्थना में भगवान की वंदना के साथ साथ अपने बड़ों का आदर करने की बात कही गई है और अगर हमने बड़ों का आदर किया तब वो हमें जीवन में खुशियाँ ही मिलने वाली है। आगे है शब्दार्थ। शब्द बालक। बालक शब्द का अर्थ है बच्चे, चिल्ड्रन। शीश शब्द का अर्थ है सिर, हेड। पानी शब्द का अर्थ है जल, वाटर। ढंग शब्द का अर्थ है वे। प्रिय शब्द का अर्थ है प्यारे, डियर। प्रभु शब्द का अर्थ है भगवान, गॉड। संसार शब्द का अर्थ है दुनिया, वर्ल्ड। धरती शब्द का अर्थ है पृथ्वी, अर्थ। हवा शब्द का अर्थ है वायु, एयर। सुमन शब्द का अर्थ है फूल, फ्लावर। तो इस प्रकार बच्चों आपको ये शब्दों के अर्थ का पठन एवं लेखन करना है और कविता का पठन घर पर रहकर करना है। जय हिंद, थैंक यू।